नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है और लेक्चर 2 अब इसे मान सकते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में 1947 के उपरांत एवं 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति को जाना था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अब तक के कितने जिलों का गठन हुआ, कैसे छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से हुआ, कैसे अन्य क्षेत्र जो थे वो टूटे और नवीन जिलों का निर्माण हुआ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1956 के बाद सबसे पहले 1972 में 26 नवंबर 1972 में दो नवीन जिले बनाए गए मध्य प्रदेश में, राजनांदगांव और भोपाल। इन नवीन जिलों में वर्तमान में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है और भोपाल तो आप जानते ही मध्य प्रदेश की राजधानी है। इससे पहले ये सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। जब हमने देखा था कि 1956 में कुल मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, इन दो नवीन जिलों को बनने के बाद यहाँ पर कुल 45 जिले हो गए थे। तो 72 तक की स्थिति में कुल 45 जिलों का निर्माण हो चुका था। फिर देखते हैं बी.आर. दुबे समिति। कुछ समितियां बनाई गई। क्या हुआ? प्रशासनिक एवं राजनीतिक आधार पर मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं जो विकास का मार्ग था वह प्रॉपर रूप से प्रशस्त नहीं हो पा रहा था। इसी क्रम को देखते हुए कुछ जिला पुनर्गठन समितियों का निर्माण किया गया। कुछ अनुशंसाएं मांगी गई विशिष्ट अधिकारियों के माध्यम से, तो उन्हीं के नाम पर कुछ समितियों का गठन किया गया। उनके बारे में हम जान लेते हैं। बी.आर. दुबे समिति 25 मई 1958 में 25 मई 1998 में जो हमारी बी.आर. दुबे समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 10 जिलों के गठन की सिफारिश की, जिनका गठन कर भी दिया गया मध्य प्रदेश तात्कालिक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें से 6 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं व 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। मुरैना से अलग करके श्योपुर को बनाया गया, खंडवा से अलग करके बड़वानी को बनाया गया व मंडला से विभाजित करके टिंडोरी का निर्माण किया गया और जबलपुर से अलग एक नवीन जिला कटनी बनाया गया था। ये चारों जिले 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर बनाए गए थे। इसी क्रम में आगे आते हैं। एक महीने उपरांत ही जून 1998 में सी देव समिति का गठन हुआ। सी देव समिति ने 6 नए जिलों की अनुशंसाएं कर दी। आप भी समझ रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी इन समितियों की अनुशंसाएं कैसे आ रही हैं। तो ये समितियां पहले ही निर्मित हो चुकी थी जो अपनी अनुशंसाएं तात्कालिक प्रशासनिक क्रम में देती रहीं। इन समितियों की अनुशंसा के अनुसार वर्तमान में 3 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। हरदा बनाया गया था, वो भी होशंगाबाद से अलग करके। उमरिया का निर्माण किया गया शहडोल से अलग करके और नीमच बनाया गया मंदसौर से अलग करके। तो इस तरह ये 3 जिले जो हैं वो बनाए गए और बाकी के 3 जिले छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं। मध्य प्रदेश में जब सन 2000 में मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं छत्तीसगढ़ की जो विकास धारा था, विकास यात्रा है, उसमें अवरोध होने के कारण एवं वहाँ प्रशासनिक रूप से जो ढांचा था वो सुचारू न होने के कारण एवं बहुत सारी अन्य समस्याओं को देखते हुए सन 2000 में विभाजन किया गया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग राज्यों का निर्माण किया गया जिनमें सांस्कृतिक रूप से भी भिन्नताएं थीं। फलस्वरूप मध्य प्रदेश में 2000 की स्थिति में 45 जिले व 9 संभाग का निर्माण किया गया। 45 जिले व 9 संभाग का निर्माण किया गया। अब देखते हैं इसी क्रम में क्या हुआ आगे मध्य प्रदेश में। अब नवीन मध्य प्रदेश में जो पृथक वर्तमान मध्य प्रदेश है, इसमें बोस समिति की अनुशंसा पर 15 अगस्त 2003 को 3 नवीन जिले बनाए गए। इनमें बुरहानपुर का निर्माण किया गया खंडवा से अलग करके। एक बार खंडवा का पहले भी विभाजन हो चुका था, फिर दोबारा ये विभाजन हुआ। खंडवा से बुरहानपुर, अशोकनगर गुना से कट के बना और शहडोल को एक बार पुनः काटकर अनूपपुर बनाया गया। इन 3 नवीन जिलों का निर्माण बोस समिति की अनुशंसा पर 15 अगस्त 2003 को हुआ था। फिर देखते हैं कुछ नवीन जिले बनाए गए पृथक। मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में भी प्रशासनिक आधार पर कुछ जिलों का निर्माण किया, जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 17 मई 2008 को व 24 मई 2008 को चुनाव से ठीक पहले 2 नवीन जिलों की घोषणा की। झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर व सिंगरौली जो कि सीधी से अलग करके बनाया गया था। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा नामक एक नवीन जिले का गठन किया गया, जिसे शाजापुर से अलग किया गया था। 1 अक्टूबर 2018 को जो सबसे लेटेस्ट वाला जिला है निमाड़ी का निर्माण किया गया टीकमगढ़ से
अलग करके। इस तरह कुछ जिलों का निर्माण का क्रम आपने जाना कि कब कौन से जिलों का निर्माण हुआ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं व 10 संभाग की अवस्थिति है। और आप देखेंगे कि कुछ संभाग मध्य प्रदेश में भी प्रस्तावित है जिनका निर्माण बहुत जल्द किया जाना है। 14 जून 2008 को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हमने एक वन लाइनर में कवर करने का प्रयास किया है जो आपके परीक्षा उपयोगी होंगे बहुत ज़्यादा। आइए उन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जून 2008 में शहडोल जो संभाग है उसका गठन किया गया था। हम देख चुके थे कि जब मध्य प्रदेश 2002 में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उस समय क्या स्थिति थी, 9 संभाग हुआ करते थे। फिर 2008 में एक नवीन संभाग शहडोल का गठन किया गया। 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम रख दिया गया। 2021 में होशंगाबाद जिले का नाम भी आज नर्मदापुरम के नाम से रख दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो परिपाटी चली आ रही है प्रशासनिक आधार पर सुचारू रूप से सुदृढ़ करने की सभी चीज़ों को, सभी व्यवस्थाओं को इस तरह क्रम में चलते रहीं। मध्य प्रदेश में 1956 के पूर्व जो मध्य प्रदेश को कहा जाता था सेंट्रल प्रोविडेंस प्रांत के रूप से जाना जाता था, केंद्रीय प्रोविडेंस प्रांत के रूप से जाना जाता था। 2018 में जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में तब तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने कुछ नवीन जिलों के गठन की बात की और इन जिलों में मुख्य रूप से जो 4 जिलों का निर्माण की मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी, हालांकि यह अभी प्रस्तावित ही हैं, पूरे नहीं हो पाए। इसमें है नागदा जिसको उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा, मैहर जिसे सतना से अलग करके बनाया गया, चचौड़ा जिसे गुना से अलग करके बनाया गया, व बागली जिसे देवास से भिन्न करके बनाया जाएगा। इन 4 नवीन जिलों का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार द्वारा तत्कालिक समय दिया गया था। फिर 2 और हमारे यहाँ संभाग बनने वाले हैं नवीन। 10 संभाग के अलावा 11वां संभाग के रूप में हमारा छिंदवाड़ा व रतलाम संभाग 12वें संभाग के रूप में प्रस्तावित हैं। इनके क्रम पे आप नहीं जाइए, बट ये दोनों के दोनों अभी प्रस्ताव में हैं। इस प्रकार हमने देखा मध्य प्रदेश में किस प्रकार जिले एवं संभाग को निर्माण एवं इनके प्रस्ताव की स्थितियां निर्मित हुई। अब देखते हैं प्रमुख जो हमारे जो प्रारंभिक राज प्रमुख थे इनके बारे में हम जान लेते हैं। पिछले वीडियो में हम उन्हें छोड़ आए थे, कुछ चीज़ें उन्हें यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। मध्य भारत जो प्रांत था हमारा, जो पार्ट बी के अंतर्गत आता था, उसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो सिंधिया रियासत के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया था और उसके उपराज प्रमुख होलकर रियासत के महाराजा यशवंत राव होलकर को बनाया गया था। भोपाल जो रियासत थी पार्ट सी का हिस्सा था, इसके नवाब हमीदुल्ला जो थे इन्हें बनाया गया था राज प्रमुख। व विंध्य प्रदेश में जो है मार्तंड सिंह जूदेव, जो राजा मार्तंड सिंह जूदेव जिन्हें बोला जाता है सफेद टाइगर, जो सफारी है रीवा में, उसे भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है, राजा मार्तंड सिंह जूदेव। तो इस प्रकार ये वहाँ के राज प्रमुख थे। आज के लिए बस इतना ही साथियों, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन यहाँ पर समाप्त होता है। वह जिलेवार जो जानकारी है कैसे निर्माण हुआ इसकी भी हम आपको विस्तृत यहाँ पे जानकारी दे चुके हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।